सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और हमारी रेगुलर वीडियोस के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। नमस्कार दोस्तों, और डिजिटल ब्लॉगर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ट्रेड प्लस ऑनलाइन जो कि एक डिस्काउंट ब्रोकर है उसके रिव्यू के बारे में। इस रिव्यू में हम बात करेंगे अलग अलग मायनों पे, जिसमें इसके बैकग्राउंड, खर्चा, कस्टमर सर्विस, एक्सपोजर, ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स और भी कुछ मायनों पे चर्चा होगी, जिससे आप अनुमान लगा सकें कि ट्रेड प्लस ऑनलाइन आपके लिए एक उपयुक्त स्टॉक ब्रोकर है या नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। अब 2010 में एक तरह से एक लहर उठी थी डिस्काउंट ब्रोकिंग स्पेस में, जो अभी भी एक तरह से चल रही है। बहुत से डिस्काउंट ब्रोकर्स हर महीने, हर क्वार्टर, हर साल इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। ट्रेड प्लस ऑनलाइन हालांकि उन शुरुआती स्टॉक ब्रोकर्स में से था जिन्होंने डिस्काउंट ब्रोकिंग स्पेस में अपना कदम रखा था। तो ये 2010 में एस्टैब्लिश हुए हैं। आपको एज अ कस्टमर आपको अलग अलग तरह के फिक्स्ड ब्रोकरेज प्लान्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं ट्रेड प्लस ऑनलाइन के द्वारा। इनकी कस्टमर सर्विस भी रीजनेबल मानी जाती है। कितना समय लेते हैं, कितनी अच्छी क्वालिटी का रेजोल्यूशन आपको प्रोवाइड करते हैं, उन मायनों के हिसाब से इनकी कस्टमर सर्विस को बेहतर आंका जाता है। पहले बात करते हैं इनके ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स की। तो अगर आप इनके कस्टमर हैं, बनना चाहते हैं, तो आप इनके थ्रू इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी, डिपॉजिटरी सर्विसेज, आईपीओ, म्यूचुअल फंड्स और बॉन्ड्स में निवेश कर पाएंगे, इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो एक तरह से एक डिस्काउंट ब्रोकर होते हुए भी ये आपको अच्छी खासी रेंज देते हैं अलग अलग निवेश के प्रोडक्ट्स की, और आप अपने हिसाब से उनका चुनाव कर सकते हैं। अगर वहीं हम बात करें इनके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स की, तो ये मोबाइल, डेस्कटॉप, वेब एप्लीकेशंस के साथ मौजूद हैं। आपको हर तरह का सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनके मोबाइल ऐप की, और उसके लिए चलते हैं गूगल प्ले स्टोर की तरफ। अब ट्रेड प्लस ऑनलाइन की मोबाइल ऐप ट्रेड प्लस के नाम से लॉन्च्ड है गूगल प्ले स्टोर पे। ये रेटेड है 3.9 पे करीब 143 यूजर्स द्वारा। उसमें से करीब 20% यूजर्स ने इस ऐप को नेगेटिवली रेट किया है। ओवरऑल सेटिस्फैक्शन स्कोर करीब 80% बनता है, जो इंडस्ट्री एवरेज से मार्जिनली कम है। वहीं अगर आप इनके फोकस की बात करें तो ये लास्ट टाइम 11 जुलाई 2016 को अपडेट की गई थी। ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं मई 2017 में। तो एक तरह से करीब 11 महीने हो चुके हैं इस ऐप को अपडेट देखे हुए। जैसे हम पहले वीडियोस में बताते हैं कि जो अच्छे स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं, जिनका फोकस होता है टेक्नोलॉजी के ऊपर, अपने क्लाइंट्स को बढ़िया ट्रेडिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने के ऊपर, वो अपनी ऐप को कुछ हफ्तों में, 3 या मैक्सिमम 4 हफ्तों में अपडेट करते हैं। लेकिन इनके केस में 11 महीने हो चुके हैं। काफी स्ट्रेंज, काफी हैरानी वाली बात है। इस ऐप को 10 से 50 हजार यूजर्स ने आज तक इंस्टॉल किया है। ठीक ठाक नंबर है, कुछ खास नहीं है। वहीं अगर हम कस्टमर फीडबैक की बात करें तो इस ऐप में आपको ओटीपी रिलेटेड इश्यूज आएंगे। चार्ट्स इस ऐप में मौजूद ही नहीं है। बहुत सी ऐप्स को जिसमें हमने रिव्यू किया है उसमें चार्ट्स के लोडिंग होने के फीचर्स के कंसर्न्स होते हैं, लेकिन इसमें चार्ट्स ही नहीं है। उसके अलावा परफॉर्मेंस इश्यूज भी इस ऐप में देखे गए हैं। ये ऐप रेगुलरली शट ऑफ भी हो जाती है डिपेंडिंग कि ओवरऑल ट्रैफिक कितना है इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे। तो डेफिनेटली बहुत ही ग्रेव कंसर्न्स हैं और आपके ओवरऑल ट्रेडिंग एक्सपीरियंस को थोड़ा सा खराब बनाते हैं। तो इन दैट सेंस, उस हिसाब से हम इस ऐप को अभी के लिए आपको रेकमेंड नहीं करेंगे। आप अगर ऐप के द्वारा ही ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो स्टॉक मार्केट में बहुत से स्टॉक ब्रोकर्स हैं जो इससे बढ़िया मोबाइल ऐप्स कंसिस्टेंट यूजर एक्सपीरियंस के साथ प्रोवाइड करती हैं, और ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन आप छोड़ सकते हैं। बाकी के जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं ट्रेडिंग प्लस के, उसकी तरफ नजर डालते हैं, शायद वो आपको कुछ वैल्यू दे सकें। लेकिन एज ऑफ नाउ अभी के लिए ये एप्लीकेशन रेकमेंडेड नहीं है। तो इस रेफरेंस के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं और digitalblogger.com का। तो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के नाम पे ये आपको वेब एप्लीकेशन में, जो ब्राउजर बेस्ड एप्लीकेशन होती है, वो उसमें नाउ प्रोवाइड करते हैं, जो कि NSE बेस्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। ये लाइट वेट है, रिस्पॉन्सिव भी है, किसी भी डिवाइस, किसी भी ब्राउजर द्वारा एक्सेस किया जा सकता है, और ये आपसे ज्यादा उम्मीद भी नहीं रखता है जहां तक बात है कॉन्फ़िगरेशन की। तो बेसिक स्मार्टफोन के द्वारा भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको अलग अलग तरह की फीचर्स प्रोवाइड करता है, जिसमें टेक्निकल एनालिसिस के लिए आपको चार्टिंग फीचर्स मिलते हैं, आपको टेक्निकल इंडिकेटर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, इनबिल्ट स्ट्रेटजीज भी मौजूद हैं इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में। तो डेफिनेटली एक रिकमेंडेबल सॉफ्टवेयर है। काफी देर से ये लॉन्च्ड है, इसको काफी समय हो चुका है, तो उस हिसाब से यूजर फीडबैक के अकॉर्डिंग ये एक मैच्योर एप्लीकेशन भी है।
तो डेफिनेटली ट्रेडिंग के लिए हम आपको इस एप्लीकेशन को रिकमेंड जरूर करेंगे। इसके अलावा इनका खुद का इन हाउस एप्लीकेशन जो टर्मिनल बेस्ड सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है इन्फिनिट ट्रेडर, अब ये आपको अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे डाउनलोड करके इंस्टॉल करना होगा। ये ज्यादातर सूटेबल रहता है हैवी ट्रेडर्स के लिए, इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए जो परफॉर्मेंस या स्पीड को सबसे ऊपर मानते हैं। टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस के लिए आपको हर तरह की चार्ट्स, पिछले 20 साल का डेटा देखना हो या पिछले 30 दिन का इंट्राडे डेटा देखना हो, वो सब तरह का इंफॉर्मेशन मौजूद है। इसका यूजर एक्सपीरियंस हालांकि एक क्वेश्चनेबल फीचर है जिसको इम्प्रूव किया जा सकता है नेविगेशन के हिसाब से, ओवरऑल यूजर इंटरफेस यूआई के हिसाब से भी। तो ये एक रेयर कंसर्न है। अदरवाइज ये दोनों एप्लीकेशंस एनएसई नाउ जो कि एनएसई की लाइसेंस्ड एप्लीकेशन है, ट्रेड प्लस ऑनलाइन की खुद की नहीं है वो एप्लीकेशन, और उसके अलावा इन्फिनिट ट्रेडर जो इन्होंने इन हाउस बिल्ड किया है, इनका खुद का है। ये दोनों ट्रेडिंग एप्लीकेशन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो इनका मोबाइल ऐप है जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, अभी के लिए वो रिकमेंडेड सॉफ्टवेयर नहीं है और अपनी प्रेफरेंसेस के हिसाब से आप कोई भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ट्रेड प्लस ऑनलाइन का चुनाव कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें प्राइसिंग की, खर्चे की, तो खाता खुलवाने के लिए आपको ट्रेड प्लस ऑनलाइन को करीब 200 रुपए देने होंगे। उसी अकाउंट को मेंटेन करने के लिए 5 साल का पैकेज डायरेक्टली लेना पड़ेगा जो कि 500 रुपए में आ गया। इनके पास सारा लेवल पे एएमसी चार्जेस उपलब्ध नहीं है। ब्रोकरेज की बात है तो डिपेंड करता है कौन से सेगमेंट में आप निवेश करना चाहते हैं। डिलीवरी में 0.1% के हिसाब से आपको ब्रोकरेज लगाई जाती है, जिसका मतलब है कि अगर आपके ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस में 10,000 रुपए हैं और आप उसी को निवेश करना चाहते हैं तो आपकी ब्रोकरेज डायरेक्टली 10 रुपए बन जाती है। वहीं अगर 1 लाख का ट्रेड करते हैं तो वही ब्रोकरेज 100 रुपया हो जाती है। तो डिपेंडिंग कि आपका कितना ट्रेडिंग वैल्यू है उस हिसाब से ब्रोकरेज वेरी करती है। ट्रेड प्लस ऑनलाइन के केस में इंट्राडे में वही वैल्यू 0.01% के हिसाब से लगाई जाती है। बाकी सेगमेंट्स की ब्रोकरेज जानने के लिए वापस चलते हैं digitalbroker.com की तरफ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इन दोनों सेगमेंट्स के बारे में हम बात कर चुके हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, इक्विटी फ्यूचर्स में आप 799 रुपए दे के पूरे महीने अनलिमिटेड ट्रेडिंग कर सकते हैं। वहीं इक्विटी ऑप्शंस में 99, करेंसी फ्यूचर ऑप्शंस में भी 99 और कमोडिटी में भी 99। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपको करीब 100 रुपया दे के अनलिमिटेड ट्रेडिंग करने का प्रावधान दिया जाता है ट्रेड प्लस ऑनलाइन के द्वारा। इक्विटी फ्यूचर्स एक ऐसा सेगमेंट है जहां पे ब्रोकरेज थोड़ी सी ज्यादा है। वहीं इक्विटी इंट्राडे और डिलीवरी में डिपेंड करता है कि आपका कितना ट्रेडिंग कैपिटल है, उस हिसाब से आपकी ब्रोकरेज कैलकुलेट की जाती है। तो आपको देखना है कि कौन से सेगमेंट में आपको निवेश करना है और उसके हिसाब से ब्रोकरेज प्लान का चुनाव किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक्सपोजर की, लेवरेज की। अब जिनको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता तो पहले ये बता दें कि ये एक तरह का शॉर्ट टर्म लोन होता है जो आपका स्टॉक ब्रोकर आपको प्रोवाइड करता है एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट रेट पे। अब ये इंटरेस्ट रेट 15% से 20% तक हो सकता है। इक्विटी डिलीवरी में अगर आपके पास 10,000 रुपए हैं तो आप 40,000 रुपए तक की ट्रेड प्लेस कर पाएंगे, क्योंकि ट्रेड प्लस ऑनलाइन आपको 4 गुना एक्सपोजर प्रोवाइड करता है उस सेगमेंट में। इंट्राडे में 10 गुना और इक्विटी ऑप्शंस, करेंसी ऑप्शंस और कमोडिटी में आपको 2 गुना एक्सपोजर दिया जाता है। बाकी के सेगमेंट्स में कोई एक्सपोजर वैल्यू नहीं है। तो देखा जाए इंडस्ट्री के हिसाब से, बाकी के स्टॉक ब्रोकर्स के हिसाब से, तो ये एक्सपोजर वैल्यूज कुछ खास नहीं है, बिलो एवरेज है। तो अगर एक्सपोजर आपके लिए ज्यादा जरूरी नहीं है तभी आप ट्रेड प्लस ऑनलाइन का चुनाव करें, नहीं तो आपको किसी और स्टॉक ब्रोकर की तरफ देखना होगा, क्योंकि ये इनिशियली एटलीस्ट आपको एक्सपोजर नहीं देंगे। समय के साथ आप नेगोशिएट कर सकते हैं, टाइम के साथ अगर आप कंसिस्टेंट रिटर्न्स बनाते हैं, और कुछ और भी स्कीम्स होते हैं इनके पास जिसके हिसाब से एक्सपोजर को बढ़ाया जा सकता है। उस लेवल पे जब आप इनके अच्छे क्लाइंट बनते हैं तब जरूर आपको एक्सपोजर मिलेगा, लेकिन इनिशियली आप ज्यादा एक्सपोजर वैल्यू की उम्मीद ना रखें। अब फाइनली बात करते हैं फायदों की, नुकसानों की। तो फायदों शुरू करते हैं। डिस्काउंट ब्रोकर है ट्रेड प्लस ऑनलाइन। अलग अलग तरह के सेगमेंट्स में आपको ब्रोकरेज प्लान्स दिए जाते हैं, फिक्स्ड मंथली प्लान्स, जिसमें कि आपको एक स्पेसिफिक नंबर बता दिया जाता है और उसमें आप कितने मर्जी का ट्रेड करें, कितनी मर्जी ट्रेड्स करें, वो डिपेंड नहीं करेगा। आपका मैक्सिमम ब्रोकरेज वो पर्टिकुलर प्लान के हिसाब से ही लगाया जाएगा। बाकी इसके अलावा हमने जैसे बात की कस्टमर सर्विस की, नंबर ऑफ कम्युनिकेशन चैनल्स बढ़िया हैं, कस्टमर सर्विस क्वालिटी अच्छी है और ओवरऑल फोकस भी अच्छा दिया जाता है आपको एज ए क्लाइंट ट्रेड प्लस ऑनलाइन के द्वारा। वहीं जहां तक बात है नुकसानों की, नेगेटिव्स की, तो जैसे हमने अभी देखा एक्सपोजर कुछ खास नहीं है, तो वो एक बड़ा कंसर्न है स्पेशली उन क्लाइंट्स के लिए जो हाई एक्सपोजर एक्सपेक्ट करते हैं अपने स्टॉक ब्रोकर से। मोबाइल ऐप भी कुछ खास नहीं है, काफी रूम है इम्प्रूवमेंट का। स्पेशली उनको अपना अपडेट फ्रिक्वेंसी साइकिल तेज करना होगा। अभी 11 महीने में एक बार अपडेट नहीं देखा है हमने,
तो क्या पता ये कितनी देर तक ये मोबाइल ऐप अपडेट ना हो आगे चल के भी, लेकिन डेफिनेटली इनको वीक्स में बात करनी होगी, ना कि मंथ्स में या ईयर्स में, जो अभी का केस है। उसके अलावा जो AMC है वो सीधा 5 साल की डायरेक्टली ले ली जाती है उन यूजर्स के लिए जो बिगिनर्स हैं, पहली बार कदम रख रहे हैं ट्रेडिंग में, इन्वेस्टमेंट में। उनके लिए 5 साल का कमिटमेंट बहुत ज़्यादा है। इनको कम से कम 1 साल का मिनिमम ब्रोकरेज और अदर AMC प्लान निकालना चाहिए उन यूजर्स के लिए जो पहली बार इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। तो कुछ मिनिस्क्यूल कंसर्न्स हैं, कुछ बड़े इश्यूज हैं, वहीं कुछ फायदे भी हैं ट्रेड प्लस ऑनलाइन के साथ खाता खुलवाने में। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इनके एग्जीक्यूटिव के साथ बात करने में, तो आप हमारी इस वेबसाइट के लिंक digitalblogger.com/trade+ ओपन डीमेट अकाउंट पे जा सकते हैं और अपने डिटेल्स छोड़ सकते हैं। वहीं अगर आप अपनी प्रेफरेंसेस के हिसाब से एक स्टॉक ब्रोकर का चुनाव करना चाहते हैं, तो आप इस वेबसाइट की दूसरे लिंक digitalblogger.com/free-call-back-broker-choice पे जाइए, अपनी प्रेफरेंसेस बताइए, डिटेल्स बताइए, और आपकी प्रेफरेंसेस के हिसाब से ही हम आपके लिए कुछ कॉल बैक सेटअप करेंगे, जिनसे आप बात कीजिए और फाइनली अगर आपको पसंद आए तो आप उनके साथ डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ऐसा है तो इसको लाइक जरूर कीजिए, डेफिनेटली इसको अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर कीजिए। आप हमारे चैनल और डिजिटल ब्लॉगर को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं यूट्यूब पे ऐसे ही वीडियोस फ्यूचर में और देखने के लिए। इस वीडियो को देखने के लिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय।